कैसे हैं आप सब लोग। डेल कार्नेगी की किताब अच्छा बोलने की कला को दोबारा आप लोगों के पास लेकर आया हूँ मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच कैंपस करेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर हम लोग आप लोगों के पास लेकर आते हैं आपसे, यानी कि यंग पीपल से, यूथ से, स्टूडेंट से जुड़ी हुई सारी चीज़ें जो आप लोगों को मोटिवेट करती हैं, आगे बढ़ाती हैं। आज दोबारा भाग 10 भावना एवं जोश का बचा हुआ भाग लेकर आया हूँ आप लोगों के पास। आइए शुरुआत करते हैं। भाषा में एहसास पैदा करने का बस यही एकमात्र रास्ता है कि बोलते समय विषय को दिल से महसूस करें और बाकी सब भूल जाएं। आप जिस एहसास का वर्णन करना चाहते हैं उसके किरदार में पूर्ण रूप से उतर जाएं। आप जिस उद्देश्य की वकालत कर रहे हों, जिस मामले पर बहस कर रहे हों, उसे वस्त्रों की तरह धारण कर लें, उसमें समा जाएं और उस दौरान बाकी सब भूल जाएं। इस तरह भाव के सही मतलब तक पहुंचा जा सकता है। विषय में सहानुभूति का भाव पैदा किया जा सकता है। प्रकट की जाने वाली भावना निजी भावना जैसी प्रतीत की जा सकती है। ऐसा करने से विषय का एहसास समाहित हो जाता है और उत्साह वास्तविक एवं संक्रामक रूप धारण कर लेता है। इस प्रक्रिया को महज सलाह के तौर पर नहीं लेना चाहिए, इसे महसूस करना चाहिए। व्याख्यान का अंदाज वक्ता की भावनाओं के उबाल को दर्शकों के सामने परोस देता है। भाषण में वास्तविक एहसास ढांचे में मौजूद खून और हड्डी के समान होता है, जिसे ना तो बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। एक आदर्श भाषण में वक्ता और दर्शकों की भावना एक समान हो जाती है। एहसास एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और प्रस्तुति यादगार बन जाती है। मानवता में सहानुभूति की आवश्यकता। वक्ता में मानव स्वभाव से संबंधित करुणा का भाव जोर जबरदस्ती से पैदा नहीं किया जा सकता, उसका विकास स्वयं होता है। विक्टर ह्यूगो की आत्मकथा लिखने वाले लेखक ने ह्यूगो की अथाह धार्मिक भावना को लेखन कला की महानता का आधार बताया है। हाल ही में कॉलियर्स वीकली के संपादक को लघुकथा लिखने की कला पर बोलते हुए सुना गया। भाषण के दौरान उन्होंने बार बार मानवता के प्रति स्नेह की भावना पर जोर दिया, लेकिन निजी स्वार्थ हासिल करने के लिए दिए गए कुछ यादगार भाषण समय के साथ खुद ब खुद महत्वहीनता के अंधेरे में लुप्त हो जाते हैं। महानता का सबसे मजबूत आधार है समर्पण की भावना। स्वयं का संरक्षण जीवन का पहला नियम है, तो आत्मत्याग महानता का महान लक्षण है। पाप की बुनियाद निजी स्वार्थ की जमीन पर खोदी जाती है। महान धर्म और दार्शनिक निरंतर इस सत्य का सत्यापन करते आए हैं। वास्तविक सहानुभूति और स्नेह से भरा व्यक्तित्व ही मानवता की भावनाओं में जागृति पैदा करने योग्य भाषण प्रस्तुत कर सकता है। जैसा कि वेबस्टर ने कहा है कि सहानुभूति और स्नेह को दर्शाने का ढोंग किसी काम नहीं आता। इस अभिनय को सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता। प्रकृति ने वास्तविकता को विशेष ऊर्जा प्रदान की है। भाषण देते समय शब्दों और भावनाओं में तालमेल होना चाहिए। बिना भावना के प्रस्तुत किए गए वाक्यों में एहसास की कमी झलक ही जाती है। अधूरे मन से पेश किए गए उदासीन व्याख्यान के लिए समाज में कोई जगह नहीं होती। वाक्पटुता का सबसे अहम स्रोत है ईमानदारी। कार्लियल ने सही कहा है, मिराबियो, नेपोलियन, बर्न्स और क्रामवेल में से कोई विशेष योग्यता का धनी नहीं था, लेकिन इन सभी व्यक्तित्वों में दृढ़ निश्चय सर्वोपरि था और मेरी नज़र में ऐसा ही व्यक्ति सच्चा एवं गंभीर होता है। महान एवं वास्तविक गंभीरता से नायक का उदय होता है। महान व्यक्ति लक्ष्य के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गंभीरता और लगन व्याख्यान नहीं कर सकता। असल में इसके बारे में विचार तक नहीं किया जा सकता है। अध्याय 11 तैयारी के जरिए बहाव। शब्दकोश में उन लैटिन शब्दों पर ध्यान दीजिए जिनमें फ्लू का प्रयोग होता है। ऐसे शब्द सांकेतिक भाव प्रदर्शित करते हैं। पहले आसान और आम इस्तेमाल में किए जाने वाले शब्दों में प्रभाव महसूस होता है। भाषण के दौरान शब्दों का प्रभाव तेज करना आसान नहीं होता है। इसके लिए निरंतर अभ्यास और भाषण के दौरान होने वाली गलतियों को सुधारना जरूरी होता है। भाषण में बहाव का स्रोत। मोटे तौर पर कहें तो मजबूत तैयारी भाषण में बहाव पैदा करने का एकमात्र तरीका है। निश्चित तौर पर कलाकार में मौजूद पैदाइशी गुण विशेष महत्व रखते हैं, लेकिन जन्म से प्राप्त गुणों को निखारने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। अभ्यास के द्वारा उन गुणों को हासिल किया जा सकता है जो व्यक्तित्व में प्राकृतिक रूप से मौजूद नहीं होते। ये उदाहरण प्रेरणादायक हो सकता है। शायद हजरत मूसा की तरह आपको भी गलतफहमी हो कि आप में तत्परता की योग्यता नहीं है। क्या सोचना बंद किया जा सकता है? हम तत्पर वक्ता नहीं हैं। किसी कार्य के लिए तत्परता का मतलब है बेहतर तैयारी से सुसज्जित होना, और वो लोग सदा तैयार रहते हैं जो कार्य को अंजाम देने के लिए बेहतर तैयारी करते हैं। उंगलियों के फुर्ती से चलाने का अभ्यास ताबड़तोड़ गोलियां चलाने में सक्षम बंदूक से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। भाषा में बहाव की कला दो महत्वपूर्ण अवस्थाओं के सीधे अनुपात में होती है। भाषण के विषय और बोलने के अंदाज का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार भाषण में बहाव पैदा करने के अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांतों का बोध होता है। बेहतर तैयारी और निरंतर अभ्यास से भाषण में स्वतः ही भाव पैदा हो जाता है।
विषय के ज्ञान का महत्व। आकर्षक प्रस्तुतिकरण में अभ्यास की भूमिका के साथ कुछ और महत्वपूर्ण पहलू भी होते हैं। विचारों को क्रमबद्ध तरीके से पेश करना, शब्दों का सटीक चयन, सहज व्याख्या, सही समय पर विराम, आत्मचेतना और कुछ अन्य विशेषताओं का वर्णन इस अध्याय में नहीं तो पुस्तक में कहीं ना कहीं जरूर किया जाएगा। आम विषय या विषय विशेष के अनुसार तैयारी की जा सकती है। दरअसल तैयारी की प्रक्रिया में इन दोनों का सटीक मिश्रण होना चाहिए। अध्ययन की ओर निरंतर झुकाव, भावोत्तेजक विचारों का गहन आकलन और जीवन के संघर्षों से जूझने का साहस निपुणता हासिल करने के महत्वपूर्ण माध्यम है। सुसंग्रहित दिमाग, व्यापक अनुभव और संवेदनशीलता रखने वाला व्यक्ति किताबों के मुकाबले इन गुणों से ज्यादा सीखता है। विषय से संबंधित उचित जानकारी, वातावरण से हासिल किए गए गहन अनुभव और अच्छी संगति से मिले महत्वपूर्ण सुझाव जैसे गुणों के मिश्रण को उत्तम तैयारी माना जाता है। अच्छी संगति एवं उत्तम विचारों से आदर्श सोच विकसित होती है। मित्रों के बीच निपुण भाषा शैली प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति ही आदर्श व्यक्ति बन सकता है। अतः विचारों को सटीक शब्दों के माध्यम से व्यक्त करें। वक्ता भी अपने भाषण से उतना ही सीखता है जितना दर्शक। कभी कभी बोलने से पहले वक्ता विषय की कम जानकारी होने की धारणा बना लेता है। ऐसे में याद रखें कि एक विचार दूसरे विचार को जन्म देता है। ये जानकर हैरानी होगी कि वक्ता जितना प्रस्तुत करता है, दर्शक उससे ज्यादा की उम्मीद रखते हैं। दोस्ताना वार्तालाप के जरिए मानसिकता और व्याख्यान में बहाव विकसित होता है। लॉन्गफेलो ने कहा है, किसी ज्ञानी व्यक्ति के साथ की गई एक चर्चा 10 साल तक हासिल किए गए किताबी ज्ञान से ज्यादा कारगर सिद्ध होती है। और होम्स ने बड़े मनमोजी ढंग से घोषणा किया कि आधे समय तो वो केवल विचाराधीन मुद्दों पर ही बोलता रहा है, लेकिन भाषण के मंच पर यह तरीका नहीं अपनाया जा सकता। दरअसल संग्रह के माध्यम से प्राप्त संपन्नता का उपयोग एक महान भाषण की तैयारी करने के लिए करना चाहिए। निसंदेह ये एक महान विचार है और इस विचार को प्रस्तार से प्रस्तुत करने के लिए एक अलग अध्याय की जरूरत पड़ेगी। अभ्यास, जानकारी को संगठित कर उसे निश्चित रूप से देने को संपूर्ण तैयारी नहीं मानना चाहिए। अभ्यास के बिना तैयारी संपूर्ण नहीं हो सकती, अर्थात जानकारी के अनुसार भाषण का अभ्यास करना बेहद आवश्यक होता है। इस सिद्धांत के आधार पर की गई तैयारी और अभ्यास का असर निश्चित समय के बाद ही महसूस होता है। लिहाजा शुरुआती विफलता से ना तो घबराएं और ना ही निराशा को हावी होने दें। शुरुआत में इस पद्धति को अपनाने से होने वाले प्रभाव को नजरअंदाज करें और भविष्य में सकारात्मक परिणाम की परिकल्पना करें। मंच पर पहुंचने के बाद केवल विषय के बारे में सोचें। दर्शकों और वक्ता के बीच एक दूसरे के भाव समझने की असीम शक्ति होती है। वक्ता द्वारा संकेतों के माध्यम से प्रस्तुत किए गए विचारों को दर्शक आसानी से समझ लेते हैं। आपसे बार बार अनुरोध किया जा रहा है कि भाषण देते समय केवल विषय पर ध्यान केंद्रित रखें। यह सलाह थोड़े में बहुत समझी जानी चाहिए। भाषण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को भूलने की सलाह कतई नहीं दी जा रही है। बस ये कहा जा रहा है कि उनके बारे में बेवजह ना सोचें। एकाग्रता केवल संदेश के महत्व पर होनी चाहिए। हालांकि अवचेतन में तकनीकी पहलुओं पर विचारों का भटकाव होता रहता है, लेकिन इससे भाषण पर प्रभाव नहीं पड़ता। दरअसल एक निपुण वक्ता समय के साथ इस कला में अभ्यस्त हो जाता है। चेतना और अवचेतना के बीच सहज तालमेल स्थापित करना बहुत आवश्यक होता है। जिस तरह सांस लिए बिना नहीं जिया जा सकता, उसी प्रकार इस सिद्धांत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मंच पर हाव भाव, स्वर और सुर बदलने की कला उतनी ही निपुण होनी चाहिए जितना वास्तविक हाव भाव, स्वर और सुर बदलने का अंदाज होता है। भाषण के दौरान वाक्यों का भाव कैसा है, बस इतना विचार ही भाव को बिगाड़ देता है। आत्मविश्वास से संबंधित शुरुआती अध्याय का ध्यान कर उसके निर्देशों को याद कीजिए। सलाह है कि सिद्धांतों को याद किए बिना बोलने की कला को समझिए। और हो भी नहीं सकता कि शब्द के सही उच्चारण के लिए आप भाषण के बीच में सोचना शुरू कर दें। हकीकत यह है कि क ख क के क्रम को क ख ग के क्रम के मुकाबले याद करना मुश्किल होता है। दरअसल बचपन से ही व्यक्ति क ख ग के क्रम में अभ्यस्त होता है। भाषण कला में निपुण होने के लिए शब्दों का सही उच्चारण दिनचर्या के कामकाजों जैसा होना चाहिए। एक नौसिखी के लिए पियानो बजाने की विधि शुरुआती मुश्किलें खड़ी करती है, लेकिन समय के साथ उंगलियां अभ्यस्त हो जाती हैं। एक समय ऐसा आता है जब पियानो बजाने के लिए उंगलियां खुद ब खुद सटीक सुर पर पानी की तरह तैरने लगती हैं। इसी प्रकार शुरुआती दौर में बोलते वक्त हिचकिचाहट जरूर होती है, लेकिन एक नई तैराक की तरह भय का भी आभास होगा। लेकिन निरंतर डटे रहने से सफलता जरूर मिलेगी। इसी प्रकार निरंतर अर्जित किया गया शब्दों का ज्ञान अभ्यास के द्वारा भाषा शैली में हासिल की गई सहजता एवं विराम एवं ठहराव का सटीक उपयोग धीरे धीरे स्वाभाविक होता चला जाता है। समय के साथ भाषा का बहाव अभ्यास के अनुरूप ढलता चला जाता है, लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। मेहनत से कौन सी चीज़ हासिल नहीं की जा सकती। कड़ी मेहनत लक्ष्य हासिल करने का एकमात्र रास्ता है। कड़ी मेहनत से हासिल की गई सफलता सबसे ज़्यादा संतोषजनक होती है। यादगार भाषण के लिए सोचे गए विचार और कड़े अभ्यास का फल अति स्वादिष्ट होता है। और ये था आज का
कैंपस कनेक्ट आप लोगों के बीच।